हर ब्लॉक में एक चलता फिरता अस्पताल होगा, ताकि किसी को भी गांव में प्रॉब्लम हो, वो बेचारा चल के नहीं आ सकता, उसके पास चलने के वो नहीं है, तो अस्पताल खुद उनके घर जाएगा। जमुई के गांव तक एम्स का डॉक्टर लोग गांव तक पहुंच जाएंगे। तीसरा है नौजवान, बहुत बेरोजगारी यहाँ पर है, इसके लिए हम लघु उद्योग लाएंगे, मीडियम साइज का उद्योग लाएंगे, ताकि हर बच्चों को कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चों को रोजगार मिल सके, पैसा को दें, एक अच्छे आदमी को वोट दें। और मैं नहीं समझता कि हमसे अच्छा कोई जमुई क्या पूरे बिहार में कोई होगा। आप पूछ लीजिए, उसके किसी की कहानी देख लीजिए कि कितना स्वच्छ है और कितना उसने अपनी ज़िंदगी में गरीबों के लिए काम किया है। तो चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर चिकित्सक हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो कि चुनावी मैदान में जो है जमुई लोकसभा से उतर चुके हैं। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं। सर, क्या सब विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किए हैं आप इस बार जमुई की जनता के लिए? शिक्षा सबसे कमजोरी है इस बिहार का, पूरे देश का, तो शिक्षा नीति को मैंने लागू करना, एक तरह का शिक्षा नीति होनी चाहिए। जब तक एक तरह का शिक्षा नीति हो तो टेली एजुकेशन करेंगे, और हर प्रखंड में हम नवोदय विद्यालय खोलेंगे, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, ताकि गरीब के बच्चे भी उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से डीएम और एसपी और बड़े पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं। पहला। दूसरा कि ये जिला स्तर का अस्पताल 77 साल के बाद भी एक नॉर्मल डिस्पेंसरी लगता है, इसको हम कम से कम 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे, सारी सुविधाएं होगी, हार्ट का भी, ब्रेन का भी, किडनी का भी, और इसको अपग्रेड करेंगे। यहाँ CT स्कैन को जितना भी मशीन हार्ट के लिए जांच के लिए, किडनी के जांच के लिए ज़रूरत होगा वो लाया जाएगा। लोगों को पटना की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और सारी जांचें फ्री किया जाएगा। सारे ICU बनाने जाएंगे, CCU बनाने जाएंगे, ICU बनाने जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट का ज़रूरत है उसको बनाया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा। और टेली एजुकेशन के द्वारा, टेली हेल्थ केयर के द्वारा इसको दिल्ली एम्स से जोड़ेंगे, ताकि इन्हें डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ के लोग पढ़ेंगे। जब CT लगाएंगे तो CT वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट ओपिनियन देगा कि CT में क्या है, क्योंकि आप बोलेंगे कि रेडियोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो दिल्ली का रेडियोलॉजी देगा। दूसरा चीज़, हर ब्लॉक में एक चलता फिरता अस्पताल होगा, ताकि किसी को भी गांव में प्रॉब्लम हो, वो बेचारा चल के नहीं आ सकता, उसके पास चलने के वो नहीं है, तो अस्पताल खुद उनके घर जाएगा और सारे टेस्ट करेंगे। अगर डॉक्टर को समझ में आ गया तो ठीक है, एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट सब करेंगे वहीं पर। नहीं समझ में आया तो दिल्ली, जमुई से बात करेंगे, जमुई को समझ में आया तो दिल्ली से बात करेंगे। ये तीनों को हम टेली हेल्थ केयर से जोड़ देंगे, तो किसी को तो जमुई के गाँव तक एम्स का डॉक्टर लोग गाँव तक पहुँच जाएंगे। तीसरा है नौजवान, बहुत बेरोजगारी यहाँ पर है, इसके लिए हम लघु उद्योग लाएंगे, मीडियम साइज का उद्योग लाएंगे, ताकि हर बच्चों को कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चों को रोजगार मिल सके, पैसा कमा सके, अपने बच्चों को, परिवार को ठीक से देख सके। तीसरा है सर्चर कमेटी की रिपोर्ट मुस्लिम के लिए बना था, जो आज तक लागू नहीं हुआ, ताकि उनकी आर्थिक और शैक्षणिक ठीक हो सके, तो उनकी आर्थिक और शैक्षणिक ठीक हो सकती है। मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग RJD को देख करके ब्लाइंड मत हो जाइए। आप इस बात को मत भूलिए कि आपका आदमी रशीद अहमद साहब जब झाझा से खड़े हुए थे तो RJD से खड़े हुए थे, तो किसी ने वोट नहीं दिया आपको, आप 20,000 वोट से जीते। तो आप सोचिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, ये आप लोग सोच लीजिए। ये आग्रह है कि एक अच्छे आदमी को वोट दीजिए जो आपके संसदीय क्षेत्र में हो। चौथा मेरा जो है किसानों के लिए, किसानों को कर्ज को माफ़ करना चाहिए। अगर सरकार कॉर्पोरेट को कर्ज को माफ़ कर सकती है 11 लाख करोड़ से ज़्यादा, गरीब किसान तो बेचारा किसी तरह से कमाता है, खाता है और अपने बच्चों को पालन पोषण करता है, उसी में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो किसानों को कर्ज को माफ़ किया जाएगा, 200 यूनिट का बिजली फ्री कराया जाएगा। नीति को बदल दूंगा, सरकार की नीति को अकेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बदल दूंगा। प्रशासनिक सेवा को चुस्त दुरुस्त करूँगा, ताकि लोगों को थाना में, ब्लॉक में, DM लेवल में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और हम यहाँ पर राउंड द क्लॉक मेरा एक ऑफिस होगा, जो हर जनता को कंप्लेंट को लिखेगा, हमें इन्फॉर्म करेगा, हम कहीं भी हों, किसी भी पार्ट में हो, और उस जनता को उसके जो भी तकलीफ़ है उसको दूर किया जाएगा। उनको चाहे मरीज़ भर्ती कराना हो एम्स में, दिल्ली में, कहीं भी उसको कराया जाएगा, प्रॉपर इलाज किया जाएगा। पैसा उनको कुछ नहीं खर्च करना है, ये सब कुछ अरेंज किया जाएगा। तो जनता के ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चुनावी क्षेत्र में आप देखिए कि कौन आपका सबसे अच्छा कैंडिडेट है। मेरी पार्टी नहीं है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, लेकिन ये पार्टी नेशनल पार्टी है, आपको बता देना चाहता हूँ।
और मैंने कोशिश किया था लड़ाने के लिए, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन बिहार पर गया। और मैंने सोचा कि पहले मैं खुद नेता बन के देखूँ और फिर अपने लोगों को सिखाऊं जो हमारे पार्टी को ज्वाइन करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर मेरा नाम टाइप करिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। मेरा चुनावी चिन्ह टेलीफोन है। टेलीफोन आज जीवन का एक अंग होता है, ये आप लोग सबको मालूम है। उसी तरह से डॉक्टर भी जीवन का एक अंग होता है, कोई ना कोई किसी न किसी तरह का तकलीफ होता है। तो ये समझिए, जिस तरह से टेलीफोन आप हाथ में लिए रहते हैं, तो इस डॉक्टर जगदीश प्रसाद को भी अपने दिल में लगा करके टेलीफोन की बटन दबाएं और हमें अपने संसदीय क्षेत्र से जिताएं। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। इसलिए आभारी रहूँगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ गरीबों के लिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ नेताओं को सिखलाने के लिए जो 70 साल तक हमारी जनता को ठगता रहा, जो वोट ले लेते हैं उसके बाद चेहरा नहीं दिखाते। तो वो हम उन लोग को बताना चाहते हैं, अगर तुम वोट लेने आओगे तो काम करो और नहीं तो तुम्हें वोट नहीं दिया जाएगा। ये हम बताना चाहते हैं सारे नेताओं को, एक एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं आप एक बार जिताइए। मैं जमुई के जनता से, पूरा की जनता, तारापुर की जनता से एक बार निवेदन करता हूँ कि आप पार्टी मत देखिए, आप आदमी देखिए जो आपके जमुई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए कुछ कर सकता है, वो देखिए। धन्यवाद। वादे हैं, वायदों का क्या? बहुत सारे नेता इन 77 वर्षों में बहुत सारे वायदे किए, आप भी अभी वादे कर रहे हैं। जनता कैसे भरोसा करे कि ये सब वायदे पूरे हों? जनता को इसलिए भरोसा करना मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जब मैं दिल्ली में रहता था, जॉब करता था, तब बिहार के लोग बहुत दिल्ली जाते थे एम्स में। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं बिहार में एम्स बना दिया जाए। मैंने उसका प्रपोजल दिया था 2003 में सुषमा स्वराज जी को। वो फाइल पड़ा रहा जब तक हम एडिशनल डीजी बने, फिर डीजी बने, तब हमने उसको जाकर मिनिस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट कराया और इसका इनॉग्रेट कराया। तो जनता मेरे बारे में अच्छी तरह से गूगल में देख ले। इवन कैंसर अस्पताल, मेरे दिमाग में तो 4 कैंसर अस्पताल बनाना था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने पैसा लिया नहीं। फिर मैंने ज़बरदस्ती कृष्णा विश्वास को बुला करके एक IGIMS में एक कैंसर सेंटर बनाया, जो आप देख लीजिए। और जबकि 4 बनना था, भागलपुर, दरभंगा, बेतिया, लेकिन इन लोगों ने पैसा ही लेने नहीं आया, दूसरे राज्य उस पैसा को ले गए। तो आप इसलिए भरोसा कर सकते हैं हम पर कि आप दिल्ली में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सफदरजंग अस्पताल में कोई भी कर्मचारी से पूछिए कि जगदीश प्रसाद का जिंदगी कैसा रहा है, गरीबों के लिए कैसा रहा है और दूसरे लोगों के लिए भी कैसा रहा है। समझे कि नहीं, मेरे ज़िंदगी में कोई जात पात, कोई रिलीजन नहीं माने रखता। मेरी ज़िंदगी में एक मानव माना रखता है। आदमी आदमी है, सबको एक ढंग से देखना चाहिए। यही मेरा ज़िंदगी का, मेरे माता पिता ने संस्कार दिया है और इसी संस्कार के साथ मैं बड़ा हूँ। कोई हम ब्लड चढ़ाते हैं, एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, ब्लड चढ़ाता हूँ, खून चढ़ाता हूँ किसी को, तो मैं नहीं पूछता कि किसका खून है। मैं देखता हूँ कि ग्रुप क्या है, A है, B है, AB है, O है। चाहे वो हिंदू का खून हो, चाहे मुस्लिम का खून। एक खून जब दूसरे खून में जाकर किसी का जान बचा सकता है, तो हम हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं, हम धर्म की बात क्यों करते हैं, हम जाति पात की बात क्यों करते हैं। इसलिए मेरे लोग, जमुई के लोग, ये सबसे ऊंचा उठे, एक अच्छे आदमी को वोट दें। और मैं नहीं समझता कि हमसे अच्छा कोई जमुई क्या पूरे बिहार में कोई होगा। आप पूछ लीजिए, उसके किसी की कहानी देख लीजिए कि कितना स्वच्छ है और कितना उसने अपनी ज़िंदगी में गरीबों के लिए काम किया है। इसी के साथ मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चुनावी चिन्ह टेलीफोन है। टेलीफोन जिस तरह से डॉक्टर एक ज़रूरी होता है लाइफ में, कभी ना कभी टेलीफोन तो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो टेलीफोन आप याद रखिए, उसका बटन 4थे नंबर पर है, इसका बटन दबाएं और एक बार डॉक्टर को जिताएं। नेताओं को तो आपने बहुत बार जिताया, एक बार डॉक्टर को जिता के देखिए, फिर देखिए जमुई में कैसा बदलाव आता है। जमुई सबसे बिहार का नहीं, भारत के मैप पर नंबर 1 पर संसदीय क्षेत्र होगा। यही मुझे आपसे कहना है, यही आग्रह है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीफोन का बटन दबाएं। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे डॉक्टर जगदीश सर, जो कि अपने विचार रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।